एक वीडियो हमने आपके लिए पहले बनाई थी जिसमें उत्तर प्रदेश बीईओ एग्जाम के बारे में संपूर्ण जानकारी बताई थी। आयु को एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, समकक्षा विवाद वाला पूरा मैटर उसमें बता दिया था। अगर वो आपने नहीं देखा है तो एक बार आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी हम एक ये छोटी वीडियोस आपको बता रहे हैं और इस छोटी वीडियोस के अंतर्गत हम आपके लिए क्या कवर कर रहे हैं, इसमें हम कवर कर रहे हैं केवल सिलेबस। और सिलेबस कौन सा? प्री और मेंस की जो परीक्षा होगी उसका सिलेबस है। सब कुछ एक ही वीडियो में, छोटी सी वीडियो होगी। इसमें यूपी बीईओ के केवल सिलेबस को देखेंगे क्योंकि इसको लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है। सिलेबस को लेकर के मैंने आपको क्या बताया, जो आपकी परीक्षा होगी वो एक आपकी प्री परीक्षा होगी और प्री के बाद एक आपकी जो परीक्षा होगी वो आपकी एक परीक्षा मेंस होगी। इसको हम कहते हैं मुख्य परीक्षा हो जाएगी, ध्यान रखना। और दूसरी आपकी क्या हो जाएगी भैया, जिसको हम कहते हैं आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी। तो प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में जो हमने बताया गया है, प्रिलिमिनरी एग्जाम में बताया गया है, इसमें 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो आपके 300 नंबर के हो जाएंगे। 120 नंबर के आपसे 120 प्रश्न 300 नंबर के होंगे। 2 घंटे का समय होगा, ध्यान रखना। अब वो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन 120 पूछे जाएंगे जो 300 नंबर के आपके होंगे, ध्यान रखना भैया। तो यहाँ पर अगर एक बार थोड़ा सा इसको समझेंगे कि भाई 120 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन कितना नंबर का हो जाएगा, 2.5 नंबर का हो जाएगा। 12 दूनी 24 और 12 5 60। हाँ, एक क्वेश्चन बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 मार्क्स का हो जाएगा। अच्छा, 2.5 मार्क्स का हो जाएगा। तो इसमें जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी, उससे रिलेटेड जीके वाले पॉइंट, बिल्कुल मतलब जीके मतलब फैक्ट वाइज। अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई टीजीटी पीजीटी का पेपर दे रहे हो आप, या कोई बहुत इंटर कॉलेज का पेपर दे रहे हो तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा गहराई में डिटेल में चीज़ें पूछेंगे नहीं, बेसिक चीज़ें पूछेंगे। जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड है, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन हो जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज वाला सेगमेंट, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंट इवेंट, जनरल इंटेलिजेंसिया इंक्लूडिंग लॉजिक एंड रीजनिंग, स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। यानी जो आपकी बेसिक आपकी जो गणित है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, प्लस बेसिक जो आपकी रीजनिंग है वो आपको बेसिक रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा आपको यूपी की जीके अपडेट, यूपी जीके पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा आपको रेगुलर कम से कम करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। आपको ध्यान रखना, क्या पढ़ना होगा आपको रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सेंसस वाला पोर्शन, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन, उसके अलावा पॉपुलेशन वाला पोर्शन, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पोर्शन, और उसके अलावा साइंस वाला पोर्शन, ये आपके जीएस के अंतर्गत आएगा प्रॉपर तरीके से। मतलब डिटेल में जीएस अगर आपने पढ़ी होगी तभी आप इस पेपर को पास कर पाओगे। अच्छा, फायदा आपके लिए क्या है? आपके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण फायदा ये कौन सा, कि अगर आपने प्री की तैयारी करते समय 120 क्वेश्चन की तैयारी करते समय अगर इन सभी टॉपिक्स को ढंग से पढ़ लिया तो ये आपकी मेंस में काम देगी। मेंस में लिखना ही तो है, तो वहां पर आपकी काम देगी। भाई जब फैक्ट आपके क्लियर है, आपको जानकारी है किसी चीज के बारे में, तो आप मेंस की थोड़ी तैयारी करके उसको लिख सकते हो। कैसे? अब इसमें जो मेंस की परीक्षा है, मेंस में मैंने क्या कहा, तो मेंस में आपके में 2 पेपर होंगे। अगर हमने क्या कहा, प्री में तो एक ही पेपर होगा। अब अगर मेंस में आपने पढ़ लिया था, मेंस में 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा आपका, पहला जो पेपर 1 होगा वो आपका जीएस का होगा। उसके अलावा आपका जो पेपर दूसरा होगा वो आपका हिंदी एंड ऐसे का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? हिंदी एंड ऐसे, ESSAY ऐसे। अब कैसे हो जाएगा थोड़ा समझते हैं। जीएस में आपके में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन। और ये मीन्स कैसा होगा? डिस्क्रिप्टिव होगा। मीन्स कैसा होगा भैया? डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी लिखित वे में आपको लिखना होगा उत्तर। 40 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन होंगे ऐसे जिनका उत्तर आपको 125 वर्ड्स में लिखना होगा, और एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का हो जाएगा। तो टोटल आपके मल्टीप्लाई में 100 मार्क्स हो जाएंगे। उसके अलावा 10 क्वेश्चन आपके होंगे जो आपको मेरे ख्याल से 50 वर्ड्स में जिनका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का हो जाएगा, 60 क्वेश्चन हो जाए, 60 मार्क्स का हो जाएगा। फिर आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मुझे लगता है आपके केवल 25 वर्ड्स में आपको उनका उत्तर लिखना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा, 40 नंबर के हो जाएंगे। 100, 60, 160 और 40, टोटल कितने का हो जाएगा? तो टोटल सेगमेंट हो जाएगा आपका 200 मार्क्स का। कितने का हो जाएगा भैया? 200 मार्क्स का हो जाएगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आपको इसमें, है ना?
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण शानदार अपडेट आपके लिए मैं बता रहा हूँ ये। उसके अलावा हिंदी एंड ऐसे, हिंदी एंड ऐसे। अच्छा अनुपम सर, इस जीएस का क्या सिलेबस होगा? ये जो सवाल पूछे जाएंगे उस जीएस का सिलेबस भी लगभग लगभग प्रारंभिक परीक्षा से मिलता जुलता ही है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन एग्रीकल्चर, करंट नेशनल इश्यूज, टॉपिक्स ऑफ सोशल रिलीवेंस, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर एंड इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इन स्पेस, recent development in education, Indian context, specific knowledge regarding culture, agriculture, industry, trade, living, social tradition of उत्तर प्रदेश। लगभग प्रारंभिक वाला है, इसके आधार पर बन जाएगा 200 नंबर का आपके लिए हो जाएगा। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि द टोटल नंबर ऑफ 40, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी है। जो मैंने आपको उधर बताया वो इसमें लिखा हुआ है। 25 शब्दों में जवाब देना होगा। उसके अलावा हमने आपको बता दिया भैया 50 शब्दों में जवाब देना होगा। उसके अलावा हमने आपको बता दिया 125 शब्दों में आपको जवाब देना होगा जीएस का। अंडर जनरल हिंदी एंड ऐसे द फर्स्ट सेक्शन विल बी 100 मार्क्स। पहला सेगमेंट 100 नंबर का जो जनरल हिंदी का होगा, सेकंड सेक्शन हिंदी ऐसे का हो जाएगा जो आपका 100 नंबर का हो जाएगा। क्लियर है? तो 100 नंबर में हिंदी में आपका ये सारे टॉपिक हो जाएंगे। आप कथित गद्यांश वगैरह, अर्धशासकीय, शासकीय पत्र वगैरह, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी, डॉट डॉट डॉट, ये पूरा का पूरा हिंदी का। उसके अलावा आपका फिर 100 नंबर का आ जाएगा निबंध। निबंध आपके 2 उपखंड दे रखे होंगे जिनमें से एक एक निबंध आपको लिखना है। 2 निबंध आपको लिखने हैं जिसमें निबंध की विस्तार सीमा 700 शब्द होगी, ध्यान रखना 700 शब्दों में लिखना होगा। कहीं कहीं 1000 शब्द, जीआईसी वगैरह में 1000 शब्दों में लिखवाना होता है। तो पहला जो सेगमेंट है उसमें साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास की योजनाएं, क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, सामयिक सामाजिक समस्याएं निदान, इनमें से कोई भी एक टॉपिक पकड़ लो और लगभग इस पर 700 शब्दों में निबंध लिख दो, ध्यान रखना। उसके अलावा दूसरा जो सेगमेंट है वह उसमें विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं, उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, इस पर भी एक निबंध उठा लो और इसको भी 700 शब्दों में लिख डालो। मतलब एक निबंध आपको लिखना है और एक दूसरा निबंध आपको लिखना है। 2 निबंध हो जाएंगे 50-50 नंबर के। तो टोटल अगर देखा जाए तो आपका एक तो जीएस हो जाएगा 200 नंबर का। उसके अलावा हिंदी वाला सेगमेंट आपका हो जाएगा 100 नंबर का हो जाएगा, प्लस इसके अलावा जो ऐसे वाला सेगमेंट हो जाएगा, ऐसे वाला सेगमेंट भी आपका 100 नंबर का हो जाएगा। यानी टोटल अगर हम बात करेंगे तो आपका 400 मार्क्स का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 400 मार्क्स का आपका हो जाएगा, मीन्स जिसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, ध्यान रखना भैया। राइट, बहुत बढ़िया। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया और बेहतर तरीके से आप इस बात को समझ गए होंगे। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीएस की तैयारी में अपने इस चैनल पे बहुत जल्दी क्लासेस शुरू करूंगा जीएस के लिए, क्योंकि जीएस काफ़ी आपके लिए कॉमन है। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में, जैसे उत्तर प्रदेश में जो एलटी ग्रेड की परीक्षा है उसमें मेरे ख्याल से तकरीबन 30 नंबर की जीएस कॉमन है प्रारंभिक परीक्षा में। उसके अलावा जीआईसी की बात करेंगे तो लगभग उसमें 40 नंबर की कॉमन है। वहीं अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे तो 30 नंबर की जीएस बिल्कुल कॉमन है। वहीं आपके बीईओ में अगर बात करेंगे तो आपके बीईओ में तो पूरे 120 नंबर की हो जाएगी। तो जीएस की तैयारी आप बेहतर तरीके से हमारे साथ में करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।